नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी दिनों बाद मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं और इस बीच वीडियो ना बना पाने के कारण मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। लेकिन फिर से एक बार मैं स्टार्ट कर रहा हूं इस चीज़ को और अब समय समय पर आपको वीडियो मिलती रहेंगी और मेरी कोशिश होगी कि हर रविवार को, हर संडे को आपको एक वीडियो आपको मिल जाए। तो वीडियोस में क्या होगा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो वीडियोस में जो है हम स्टार्ट करेंगे राजनीतिक विज्ञान के बारे में ही, जो हमारा लोग का कोर्स सब्जेक्ट है। ठीक है। और उसके बारे में हम जानकारी स्टार्ट करेंगे देना। और उसमें भी जो मेन टॉपिक्स हैं, जैसे थिंकर्स उठा लिए तो थिंकर्स के बारे में चलेगा, थ्योरी उठा ली तो थ्योरी के बारे में ही चलेगा। ठीक है। तो स्पेसिफिक कोई कोई विशेष टॉपिक्स को लेकर के जो है उसके बारे में चर्चा हम लोग शुरू करेंगे, उस पर बात करना। उसके बारे में जो भी चर्चा हो पाएंगी, एक डिटेल्ड चर्चा जो है उस पर हम करेंगे। ठीक है। तो इस श्रृंखला में अगर समझने की कोशिश करें तो हम राजनीतिक विज्ञान है क्या, अगर इस श्रृंखला में समझने की कोशिश करें कि इसके अंतर्गत हम पढ़ते क्या क्या है, इसके विषय के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। क्योंकि आप सब में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कई बार पढ़ चुके होंगे इन चीजों को, या कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, जो कि ग्रेजुएशन लेवल पे अभी पॉलिटिकल साइंस लेना शुरू किया है, उन्होंने अभी स्टार्ट किया है। या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इंटर लेवल पर होंगे, उन लोगों ने जो सिविक्स के रूप में लेके रखा होगा। या कुछ ऐसे भी आप लोग होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, तो वो भी इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोग को भी जाहिर सी बात है फायदा मिलेगा। ये जो बातचीत के माध्यम से एक वीडियो बनाने का मैंने सोचा है, इसका मेन कारण ये है कि जो भी चीज मैं बताऊंगा एक्चुअली क्या है, फैक्ट तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। फैक्ट तो आप बुक से पढ़ सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है। 50-100 किताबें, 100 किताबें मार्केट में उपलब्ध हैं, आप लोग खूब पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं खूब पढ़िए। ठीक है। लेकिन जो उसका एक कॉन्सेप्ट क्लियरिंग है, जो उसकी एक समझ है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि जो टॉपिक उठाए उसको हम लोग अच्छे से समझ लें कि एक्चुअली वो है क्या चीज, है ना। इस चीज को हम कोशिश करेंगे। ठीक है। तो अगर हम देखें कि राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ते क्या क्या हैं, तो पहले तो इसी की चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ते हैं, फिर बाद में देखा जाएगा कौन सा टॉपिक उठाया जाएगा। ठीक है ना। तो अगर समझने की कोशिश करें तो राजनीतिक विज्ञान पढ़ते किसके अंतर्गत है, तो ये आता है हमारा सामाजिक विज्ञान का एक सब्जेक्ट है राजनीतिक विज्ञान। ये तो आप सबको पता है। ठीक है। अब विज्ञान आप जानते ही होंगे कि दो तरीके का होता है, एक नेचुरल साइंस है, एक सोशल साइंस है। ठीक है। नेचुरल साइंस में क्या है कि जो भी मैटर्स हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है। और जो सोशल साइंस है उसमें जो है हम मानव के बारे में अध्ययन करते हैं, एक तरीके से कहा जाए उसका सोशियोलॉजिकल कैसा है वो, या उसकी बोलचाल, संस्कृति वगैरह वगैरह चीजें जो हम सोशल साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। लेकिन जो एक समझने की कोशिश करें कि उसका केंद्र बिंदु क्या है, सोशल साइंस का मतलब सामाजिक विज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है, किसके बारे में हम जानकारी करने की कोशिश करते हैं, तो ये हम पाएंगे कि उसका केंद्र बिंदु मानव होता है, व्यक्ति होता है। उसके बारे में हम सोशल साइंस के अंतर्गत जितने सब्जेक्ट हैं उन सब में मानव के बारे में हम अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। मानव के से रिलेटेड ही चीजें हम उसमें खोजने की कोशिश करते हैं। अदर साइड में हमने बताया था नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस में हम मैटर्स मतलब पदार्थ के बारे में चर्चा करते हैं और उसमें जो मेन स्ट्रीम साइंसेज हैं लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो सारी चीजें आ जाती हैं। और अगर एक चीज समझने की कोशिश करें तो जो नेचुरल साइंस है उसके लिए उसको जो है प्रयोगशाला आधारित होता है। वो प्रयोगशाला आधारित ये भी है, लेकिन प्रयोगशाला अलग अलग है। उसके प्रयोगशाला के लिए ऐसी जगह चाहिए जहां पर सारे इक्विपमेंट्स उपलब्ध हो। ठीक है। नेचुरल साइंस के लिए जैसे मान लीजिए आप कहीं जाते हैं तो आपको पानी पीने के लिए दिया जाता है, तो आप अगर आप एक मतलब स्टूडेंट है, अगर नेचुरल साइंस के स्टूडेंट है, तो आप कहेंगे यार पानी तो गंदा लग रहा है मुझे, अब उसका पीएच मान वगैरह वगैरह टेन हम आप सोचेंगे कि मैं इसको बताने की कोशिश करूं, तो आप उस समय पर केवल अनुमानतः बता सकते हैं, एग्जैक्टली आप नहीं बता सकते हैं। कारण आपने उसकी कोई जांच नहीं की है। उसकी जांच करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप उसका स्पेसिमेन मतलब उस पानी को आप ले करके जा सकते हैं, आप लैब में ले जा करके उसको टेस्ट कर सकते हैं और आप उसका एक रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो मतलब कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये, बताने का मतलब ये है कि उसके लिए आपको लैब की आवश्यकता पड़ती है।
ठीक है, एक प्रयोगशाला की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरीके से जो हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे राजनीति विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, मानव शास्त्र हो गया, इस टाइप के जो भी सब्जेक्ट हैं, उसके अंतर्गत हम जो मानव का अध्ययन करते हैं, तो मानव के अध्ययन के लिए भी एक प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। और वो प्रयोगशाला क्या होती है? वो प्रयोगशाला होती है हमारा समाज, जो हमारी सोसाइटी है। सामाजिक विज्ञान के लिए या सोशल साइंस के स्ट्रीम्स जितने भी सब्जेक्ट हैं, उनके लिए अगर हम अध्ययन केंद्र की बात करें तो उसका अध्ययन केंद्र मानव है। और मानव का अध्ययन जो है, इसके लिए प्रयोगशाला क्या है? समाज है, सोसाइटी है। ठीक है, एक ये दो चीजें आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, पहली चीज कि सोशल साइंस का मेन स्ट्रीम क्या है, मतलब मेनली पढ़ना किसके बारे में होता है? तो जो व्यक्ति है, मानव है, उसके बारे में हमें पढ़ना होता है। पढ़ाई इसके बारे में हम कहाँ प्रयोग कर पाते हैं, या प्रयोगशाला क्या होती है, या कहाँ पर इनके बारे में जानकारी हम ले पाते हैं, तो वो होता है हमारा समाज, सोसाइटी। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट होगा सोशल साइंस में। अब बात करें कि सोशल साइंस के ही अंतर्गत हमारा पॉलिटिकल साइंस है, तो पॉलिटिकल साइंस का भी तो एक केंद्रीय विषय होगा ना। कि अब ये तो पता चल गया कि हमें कि चूंकि सोशल साइंस के अंतर्गत ही पॉलिटिकल साइंस आ रहा है, तो पॉलिटिकल साइंस में हम मानव की बात करेंगे, तो मानव मतलब व्यक्ति के बारे में तो बात ही करेंगे, बट क्या कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का मेन स्ट्रीम क्या है, मेन केंद्र बिंदु क्या है, तो उसके बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो हम देखेंगे जो राजनीति विज्ञान का मेन स्ट्रीम होता है, जो उसमें जो हम केंद्र बिंदु होता है उसके अध्ययन का, वो होता है राज्य, स्टेट। वहां पर हम राज्य के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि राज्य क्या है, व्हाट इज द स्टेट, वहाँ की गवर्नमेंट कैसी है, उस राज्य का शासन कैसा है, उस राज्य की जनता कैसी है, वहाँ अधिकार कैसे हैं, क्या क्या चीजें, मतलब ये सारी चीजें हम जो है समझने की कोशिश करते हैं। अब सोशल साइंस का मेन स्ट्रीम मतलब मेन जो बिंदु था वो था मानव, और पॉलिटिकल साइंस का जो मेन स्ट्रीम था, मेन बिंदु था, वो क्या था? स्टेट। तो अब समझ लेंगे हम कि स्टेट और मानव मतलब जो व्यक्ति और राज्य के संबंध के बारे में हम जो है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत इस पढ़ने की कोशिश करते हैं। बस इतना मेरा बताने का मतलब था, शायद आप लोग समझ गए होंगे। देखिए यार, पढ़ने के लिए बहुत चीजें हैं, ठीक है ना। मैं आपको एक सरल भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से जो बच्चा अभी कुछ भी नहीं जानता होगा, उसको भी ये चीजें समझ में आ रही होंगी, आई थिंक सो। और मेरा ऐसा ही है बताने का, मैं ऐसे ही बताता भी हूँ, मैं ऐसे ही पढ़ाता भी हूँ। ठीक है, मुझे पसंद है कि मैं बेस समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर बेस अच्छे से तैयार होगा तो शायद आप लोग ऊंची छलांग मार सकते हैं, ठीक है ना। तो बेस मजबूत होना चाहिए। अगर बेस नहीं आता है तो फिर कुछ नहीं आता है। अगर बेसिक चीजें आपको पता होंगी और आपको उसकी स्पेसिफिक चीजें मान लो ना भी पता हो, तो भी आप बेसिक से उस स्पेसिफिक चीज के बारे में एक जानकारी बना सकते हैं। आप उसको अच्छे से लिख सकते हैं और आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। बट अगर बेसिक नॉलेज नहीं है और आपने स्पेसिफिक नॉलेज मतलब फैक्ट्स वगैरह याद कर रखे हैं, तो वो आपको एग्जाम में याद है कि नहीं है वो डजंट मैटर। फिर आपको मतलब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको बेसिक पता ही नहीं है उसका। आप केवल फैक्ट याद करके गए हैं, तो अगर आपको फैक्ट हो सकता है याद होंगे या तो नहीं याद होंगे, बस दो ही चीजें होंगी। लेकिन सपोज जानकारी नहीं होगी, तो आप को बेसिक नॉलेज है तो आप उसको एक अच्छा कर सकते हैं रिटन के मामले में, ठीक है। बाकी यार फैक्ट तो पढ़ना ही होगा, कोई भी चीजें बिना फैक्ट के तो हो नहीं सकती, है ना। कंपटीशन वगैरह के लिए फैक्ट, तो जैसे फैक्ट में बुक्स हो गई, कोटेशंस हो गए, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है ना। ये तो आपको वही पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन मतलब फैक्ट के अलावा सबसे ज्यादा है चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अब आप स्टेट के बारे में जान ही नहीं रहे हैं कि स्टेट क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, वगैरह वगैरह, स्टेट कैसा है, कैसा होना चाहिए, ठीक है, ये आपको जानकारी नहीं है, तो फिर आप उसके बारे में कुछ भी पढ़ के रखिए, आप उसको अच्छे से आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कभी जिंदगी में भी, ठीक है। तो मेरा मतलब ये है कुल मिला के कि हम इसको बहुत ही सरल शब्दों में और बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपको वो समझ में आए। बाकी फैक्ट आप बुक से भी पढ़ सकते हैं और फैक्ट के लिए भी मैं अलग से वीडियोस डाल दूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप जैसा भी आप कहेंगे तो मैं फैक्ट के लिए भी कुछ वीडियोस बनाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जो एक बेसिक नॉलेज है उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक मूवी थी ना 3 इडियट्स, उसमें जो है प्रोफेसर जो है उससे रेंचो से पूछते हैं
किसी चीज के बारे में, तो वो उस चीज को जो है थोड़ा तोड़ मरोड़ के मतलब अपनी भाषा में अपने स्टाइल में बताता है। वो बताता सही चीज है बट उसकी लैंग्वेज जो ऑथेंटिक नहीं होती है बस, लेकिन बताता सही चीज है। एक्चुअली वो समझा होता है उस चीज को अच्छे से। तब तक एक अदर जो स्टूडेंट होता है वो उसकी डेफिनेशन बिल्कुल एग्जैक्टली बुक वाली बता देता है। तो प्रोफेसर बोलता है कि दिस इज द डेफिनेशन और ये है एक्चुअल में स्टूडेंट। तो वो रेंचो बोलता है कि सर मैंने भी तो वही चीज बताई थी, बस मैंने उसको समझा करके अलग अपने तरीके से बताया था। तो ऐसा नहीं था कि जो उसने बताया वो बिल्कुल सही था और जो उसने बताया वो सही नहीं था, प्रोफेसर की नजरों में था। बट एक्चुअली क्या है कि अब यहाँ पर एक चीज है कि सपोज दोनों स्टूडेंट एग्जाम देने गए और जिसने याद किया, जिसने एग्जैक्टली डेफिनेशन बताई थी, अब उसको तो वो डेफिनेशन याद होगी तो ही वो लिख पाएगा। ठीक है, डेफिनेशन अगर याद है तो ही वो लिख पाएगा। अगर नहीं याद है, कहीं से भी भूल गया, तो डेफिनेशन अगर भूल गया तो काम खत्म। अब अगर उसकी रेंचो की बात करें तो उसने उस चीज को उसको समझ रखा था एक्चुअली में, ठीक है ना। अब वो डेफिनेशन अगर नहीं भी याद करता है तो शायद उस डेफिनेशन से भी अच्छी डेफिनेशन बना करके लिख सकता है और अपनी भाषा में बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकता है। तो मेरा मतलब ये है कुल मिलाकर के आपको बताने का कि किसी भी चीज को समझने की कोशिश करिए, रटने की कोशिश मत करिए। ठीक है, मुझे तो कभी रटने से नहीं आया, आपका मुझे पता नहीं है। और जिसकी रटने की या याद करने की क्षमता बहुत अच्छी है तो उसके लिए प्लस पॉइंट है, उसको तो और भी समझना चाहिए। आप समझिए भी और आप फैक्ट भी डालिए तो देखिए क्या आंसर बनता है, बहुत अच्छा। ठीक है ना। लेकिन समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम लोग राजनीति विज्ञान की, तो हमने समझा कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम जो सोशल साइंस का केंद्र बिंदु था मानव और राजनीति विज्ञान का जो केंद्र बिंदु था राज्य, उसके जो संबंध है राज्य और मानव का जो संबंध है उसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। अब राजनीति विज्ञान के अंतर्गत कई चीजें हैं, जैसे हम थिंकर्स पढ़ते हैं। थिंकर्स में भी वेस्टर्न थिंकर्स हो गए, फिर इंडियन थिंकर्स मतलब पाश्चात्य विचारक और भारतीय विचारक। ठीक है, जैसे प्लेटो, अरस्तु, उधर फिर मध्य युग में मैकियावेली। ठीक है, इसके बाद आपका हॉब्स, लॉक, उसी तरीके से सारे थिंकर्स हम पढ़ते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है ना, थिंकर्स हो गए, फिर इंडियन थिंकर्स हो गए जिसमें मनु कौटिल्य वगैरह हो गए, आपके गांधी जी हो गए, ये जो इनके विचार जो आप पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आप थ्योरेटिकल पोर्शन, थ्योरी पोर्शन पढ़ते हैं जिसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय वगैरह, आपका स्टेट क्या है, इन सब की चीजों के बारे में जानकारी लेते हैं कि स्टेट की उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विकास कैसे हुआ, क्या क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें आप दो चीजें हो गई, एक तो थिंकर्स हो गया और एक आपका थ्योरी हो गया। तीसरी चीज आती है आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जिसको बोलते हैं तुलनात्मक राजनीति। ठीक है, इसमें जो है अपने देश का संविधान प्लस साथ ही साथ अपने देश का शासन वगैरह कैसे चलता है, क्या क्या चीजें यहाँ पर, साथ ही साथ दूसरे देश के संविधान के बारे में हम तुलना करके पढ़ते हैं। जैसे अमेरिका के संविधान में क्या है, वहाँ की संसद कैसी है। ठीक है, चाइना में क्या है, वहाँ की संसद कैसी है, वहाँ कैसे शासन प्रशासन होता है, ये सारी चीजें हम लोग उसको जो है कंपेरेटिव तुलना मतलब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं ताकि हमको पता चल पाए कि हमारे यहाँ क्या स्थिति है, वहाँ के यहाँ वहाँ पर क्या स्थिति है, ताकि हम जो है इसको मतलब कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, तो उस पर हम लोग अपने विचार भी देते हैं कहीं के। ठीक है, IAS वगैरह में ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपके बाद उसके बाद आ जाता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सब सब्जेक्ट मतलब इसमें पढ़ते हैं। वैसे पबैड तो एक अब अलग ही सब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है, उसका विकास काफी ज्यादा हो गया है। तो पबैड को एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं। तो पबैड में जो है जो भी प्रशासन की प्रक्रिया है, कैसे प्रशासन होता है, इन सब चीज के बारे में हम उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, क्या क्या कैसा शासन होगा, किस टाइप का शासन होगा, विकेंद्रीकरण है, केंद्रीकरण क्या है, मतलब ढेर सारी चीजें, संसद में क्या होता है वगैरह वगैरह, मतलब सारी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, कि शासन किस प्रकार से किया जाता है, इसकी जानकारी आपको पूरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मिल जाएगी। ठीक है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव्स हैं कैसे जो है अपना कार्य करते हैं, सारी जानकारी आपको उसमें मिलेगी। इसके बाद एक बहुत ही बड़ा पोर्शन और बहुत ही रोचक मतलब बिल्कुल अच्छा वाला, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको पढ़ के, इंटरनेशनल रिलेशन, जो इस प्रेजेंट टाइम में एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ। समझिए इंटरनेशनल रिलेशन मतलब बिल्कुल
अगर कहें तो बिल्कुल नई चीज़ है, और इस समय इंडिविजुअली भी जो है ये बहुत ही ग्रोथ कर रहा है। और इस समय इंटरनेशनल रिलेशन का इतना अधिक बोलबाला है कि लोग इसको एज अ सब्जेक्ट भी इसमें मतलब पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। मैं तो आप लोगों को पता ही हो, मैं रिसर्च स्टूडेंट भी हूँ, तो अधिकतर लोग आईआर ही लेना पसंद करते हैं, आईआर पर रिसर्च करना पसंद करते हैं। हालांकि मेरा रिसर्च लोकल गवर्नमेंट पे है, लेकिन लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो इंटरनेशनल रिलेशन पर ही कोई रिसर्च करे, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में नए नए टॉपिक्स, जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक, जियो इन्वायरमेंट टाइप की चीजें, बहुत ही मतलब नया नया इनोवेशंस हो रहे हैं, बहुत ही ब्रॉड वे में मतलब इसको जो है पढ़ाई की जा रही है, इसके बारे में रिसर्च किया जा रहा है। और आप इसको लेने के साथ ही जो है आप क्या कहते हैं कि रिसर्च वगैरह अगर आप करना चाहते हैं तो आगे आपके लिए आईआर बहुत ही अच्छा एक स्ट्रीम हो सकता है। आप आईआर लेकर के बहुत ही आगे आ सकते हैं, देश विदेश में भी आप बाहर जाकर के आप रिसर्च कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसका जो है आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन में वही मतलब कि इंटरनेशनल की शुरुआत कब हुई, इसका अंतर्राष्ट्रीय संबंध का शुरुआत कब हुआ, जो है कब जो है अंतर्राष्ट्रीयता का उपयोग किया गया, इस तरीके से जो है उसमें क्यों शुरुआत हुई इसकी, क्यों लोग ग्लोबल हुए, कैसे ग्लोबल हुए, ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर क्या क्या है इसमें चीजें कि जैसे शांति है, युद्ध है, वगैरह वगैरह, आपको इसमें चीजें पढ़ने को मिलेंगी। फिर एक इसी के अंतर्गत आता है आपका विदेश नीति, भारतीय विदेश नीति। भारतीय विदेश नीति के अंतर्गत आप जो है जो है आप कोशिश करेंगे उसमें कि जो हमारे और दूसरे देश के जो भी संबंध हैं, जो भी जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो कैसे हैं, इसके बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जैसे हमारा अमेरिका के साथ कैसा संबंध है, हमारा चीन के साथ कैसा संबंध है, रसिया के साथ कैसा संबंध है, ठीक है, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें आप उसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये तो हो गया मोटा मोटा स्ट्रीम, आपने देख लिया कि आपने देखा कि जैसे राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम थिंकर्स पढ़ते हैं, वेस्टर्न इंडियन, फिर इसके बाद थ्योरी आप पढ़ते हैं, मतलब सिद्धांत, फिर आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, और इसके बाद जो है पवेट पढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारतीय संविधान है जिसके अंतर्गत पूरी प्रक्रिया चलती है, वो भी हम पढ़ते हैं इसमें। वो मैं बताना भूल गया आपको, वो तो जग जाहिर है, सबको पता ही है ना। और इसके बाद पवेट हम पढ़ते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, भारतीय लोक प्रशासन, उसमें भी भारतीय लोक प्रशासन एक सब सब्जेक्ट आ जाता है। इसके बाद हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं, नेशनल रिलेशन के साथ साथ जो है फॉरेन पॉलिसी भी हम पढ़ते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत इतनी चीजें हम पढ़ते हैं। तो इसी श्रृंखला में हम स्टार्ट करेंगे कि एक एक टॉपिक्स को उठा करके उसको क्लियर करने की, उसका बेसिक समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और हम लोग देखेंगे उसका बेसिक क्या है, उसकी एक समझ विकसित करेंगे, और साथ ही साथ अगर जितना भी पॉसिबल हो पाएगा मैं फैक्ट भी बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और बाकी आप लोग के पास फैक्ट बहुत है, आप समझने की कोशिश करिए। ओके, ठीक है, थैंक यू। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि आप लोग को जो भी टॉपिक समझना हो, या जो भी टॉपिक आपको लगता है कि ये टॉपिक मुझे उस पर वीडियो बनाना चाहिए, तो आप उस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हाँ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर भी जरूर करिए। ओके, थैंक यू सो मच।